है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ITI कैंडिडेट के लिए एक और वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी निकली है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको BEL भी बोलते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है हमारी। और ये कंपनी भी नवरत्न कंपनी है दोस्तों, बहुत बढ़िया इसकी सैलरी पैकेज रहता है। और आइए जान लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं आपका, ये कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको BEL भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है ये दोस्तों। और ये हमारी नवरत्न कंपनी है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। तो आइए जान लेते हैं कि ट्रेड वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड में इसमें। टेक्नीशियन सी में हम आ जाते हैं, यहाँ पे ITI वालों के लिए है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ हैं। एक एक चीज़ को देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले टेक्नीशियन सी आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो SSLC जिसे 10 प्लस ITI होना चाहिए, प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। या फिर आपने अगर 10th किया प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अब देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है, जो 3 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं उनको कहीं कहीं जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे ये चीज़ अच्छा है कि कुछ कंपनियाँ उनको इसके लिए एलिजिबल करती हैं। अब आ जाते हैं हम कौन कौन से ट्रेड वाले हैं एलिजिबल हैं। तो फीडर ट्रेड में आपकी टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दोस्तों यहाँ पे 7 वैकेंसी है। मशीनिस्ट में टोटल 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ऐसे ही इन्हें कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे फीटर में 4 वैकेंसी है तो UR को 2 सीट मिलेगी, OBC को 1 मिलेगी, SC को 1 मिलेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो टोटल 7 सीटें हैं, उसमें 3 सीटें अनरिजर्व की हैं, एक OBC की, एक SC की, ST की, एक EWS की एक। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा मशीनिस्ट। तो मशीनिस्ट वाले भाइयों के लिए यहाँ टोटल 2 सीटें हैं, इसमें एक अनरिजर्व है, एक OBC के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें भी 2 सीटें हैं। अब इसमें क्या है, अनरिजर्व में 1 सीट है, OBC में 1 सीट है। अब आ जाते हैं हमारी सैलरी कितनी रहने वाली। तो सैलरी की बात कर लें तो ये ग्रेड पे मैं बता दूँ, आपका 4th ग्रेड, आपका ग्रेड है आपका 4th, और इसमें CPV। तो आपका पे स्केल आप दे सकते हैं 21,500 से 3% का इंक्रीमेंट हर साल दिया जाएगा। 21,500 से 82,000 का आपका ग्रेड पे आपका पे आपकी रहने वाली है। तो आपकी पे इसमें बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लगभग 38,000 से 42,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, जिसको हम 40,000 भी एवरेज के तौर पे मान सकते हैं। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगी आपकी सैलरी। अब आ जाते हैं हम कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। तो टेक्नीशियन सी के लिए बात कर लें तो एज में आपको बता देता हूँ, जिसकी अपर एज लिमिट में 28 साल एज रखी गई है, जिसमें 18 से 28 साल वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। बाकी अगर PWBD यानी कि हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप, तो 10 साल की एडिशनल छूट इसमें दी जाएगी। अब आ जाते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, फुल डिटेल में बात कर लें तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, तो यहाँ पे टेक्नीशियन सी की जो पोस्ट है इसमें 10th मांगा गया है, प्लस ITI होना चाहिए, एंड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, यानी कि अप्रेंटिसशिप आपके लिए मैंडेटरी। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अप्रेंटिस इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सबको कर लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं 3 साल का अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखा है, वो भी इसमें एलिजिबल रहने वाले 10th के बाद। अब जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट हैव सिक्योर 60% एग्रीगेट मार्क्स इन। तो एग्ज़ाम में जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं उनको 60% मार्क्स लाने होंगे, जिस पे ही वो लोग क्वालिफाई हो पाएंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये मेरिट डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये खाली क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं SC ST और PWBD कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही होंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है फॉर जनरल EWS कैंडिडेट मिनिमम एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। तो जनरल EWS कैंडिडेट जो हमारे हैं उनके लिए 18 से 28 साल एज रखी गई है, और ये एज हमारी 1 अक्टूबर 2025 से काउंट होगी। हालांकि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST को और 3 साल का OBC NCL कैंडिडेट को दिया जाएगा, और 10 साल का PWBD कैंडिडेट को दिया जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पे एक
प्रॉब्लम हो गई कि जो रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट वाले ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तेलंगाना से बाहर वाले छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मिलिट्री देयर आफ्टर अप्लाइंग पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन सी, यानी कि इस पोस्ट के लिए केवल तेलंगाना स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकता है। कौन सी पोस्ट पे? इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन सी, यानी कि सारी पोस्ट पे। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड, एक्टिव होना चाहिए 29/10/2025 को एक्टिव होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। द एक्सपायर्ड इनएक्टिव कैंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर। हालांकि जो तेलंगाना स्टेट के साथ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो गया है, जिन्होंने अपडेट नहीं कराया है, तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन, वो भी यहाँ पे फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। अब आ जाते हैं सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। तो जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हुज ऑनलाइन हैव एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड। इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, उनका एक CBT होगा, वो होगा हैदराबाद में। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो एक SMS मेल आपको दिया जाएगा, दे रिक्वायर्ड ऑन बेल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा सबसे पहले। जो भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आपके पास CBT का एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड एग्ज़ाम आपको देना होगा। अब एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे मैं ये आपको बता देता हूँ। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपकी 150 रहने वाली है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स होंगे। इसमें कंप्राइज ऑफ जनरल एंड मेंटल एबिलिटी रहने वाला। जनरल एप्टीट्यूड में आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक्स न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50। सेकेंड पार्ट आपका होने वाला है टेक्निकल एप्टीट्यूड, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टेक्निकल प्रोफिशंस होंगी। जैसे फिटर हैं तो फिटर थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, मशीनिस्ट हैं तो मशीनिस्ट थ्योरी। टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहने वाले हैं, 50 नॉन टेक के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिर भी पार्ट ए पार्ट बी में भी आपको सेपरेटली भी पास होना है। जैसे पार्ट ए में 35% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC EWS के लिए, पार्ट सेकंड में भी 35% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको पास किया जाएगा। यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक दोनों में आपको नंबर अच्छे लाने होंगे तभी आप पास होंगे। बाकी SC ST PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन 5% का दिया हुआ। पार्ट ए में 30% उनको मार्क्स लाने हैं और पार्ट बी में 30% मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। हालांकि किसी एक में भी कम मार्क्स लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, इतने से कम मार्क्स लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। जैसे 35 मार्क्स आप यहाँ ले आते हैं लेकिन पार्ट सेकंड में नहीं ला पाते हैं तो आपको वहाँ फेल करार दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नवंबर 2025 में मंथ में स्टार्टिंग या फिर लास्ट तक हो सकता है। बाकी ये टाई केसेस के बारे में बताया हुआ। पे अलाउंस काफ़ी अच्छी आपकी रहने वाली है। यहाँ पे क्लियरेंस रहना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका फॉर्म 590 रुपये का है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 590 रुपये पे करने होंगे। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। यहाँ पे नॉट रिफंडेड फीस मनी की फ़ीस आपको पे करने के बाद आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जैसे और डिपार्टमेंट देता है। बाकी इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट बताई हुई है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कवर कर दी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स को ही कवर किया। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।